प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 27वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तविंशो अध्यायः। शीर्षक पुरजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करते हुए विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह से स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसे मोहित हो गया कि उस कामनी में चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात में भेद निरंतर बीतते हुए काल की दुअस्तर गति का भी कुछ पता ना चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहा। उसे तो वह रमणी भी जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा तथा परमात्मा का कोई ज्ञान ना रहा। राजन, इस प्रकार चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरजनी ने राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य के वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह को सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा लेकर तरह तरह पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों के ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज्य है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों को जब राजा पुरजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजानगर ने रोका। यह पुरजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेली ही वह युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरजन अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्य संभावी भय का उसे पता भी ना चला। बहिष्मन, इन दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी ही भाग्यहीना थी, इसीलिए लोग उसे दुर्भाग्य कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने एक राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मालोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती फिरती मुझे मिल गई। तब मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा।
मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर अत्यंत कुपित होकर मुझे वह दूसरा श्राप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक ना ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी संपत्ति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरण किया और कहा कि वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके किया हुआ वह जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि देने योग्य वस्तु का दान नहीं करते, वो तो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता। वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतएव सोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार कर अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म है दीनों पर दया करना। काल कन्या की यह बात सुनकर यमनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति का निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसीलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इसी से तुझे लोग स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोक को तू अवलिच्छित होकर भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना ना कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। इन दोनों के साथ मैं अपव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोक में विचरूंगा। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 27वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।